कि संतों को भी कुछ लोग परेशान करते हैं, मोह माया की वजह से, सट्टे की नंबर की वजह से, जो लॉटरी के नंबर होते हैं उनकी वजह से, अन्यथा नंबर दे दो हमें नहीं तो मारेंगे। और रियल में कुछ घटनाएं हुई है। बहुत सारे जैसे जमुना किनारे संत रहते हैं और कई संत रहते हैं कि सट्टा पूछते हैं कि महाराज ये बताए, नहीं बताते फिर उनको जो है मारते हैं, तकलीफ देते हैं। एक दो बार पूछते हैं, नहीं तो फिर बहुत सारे ऐसे कांड हो गया है। इसलिए महात्मा जो है जंगल छोड़ के कहीं आश्रम में चले जाते हैं रहने के लिए। हाँ, भजन करते हैं, क्यों जहाँ आजकल बहुमत है वहाँ जाकर रहते हैं। नमस्कार दोस्तों, जनता की आवाज़ में आप सभी का स्वागत है। मैं कन्हैया शर्मा। जैसे कि आप सभी को ब्रज मंडल की दर्शनीय स्थलों के दर्शन करवा रहा हूं और ब्रज मंडल की 84 कोस की यात्रा भी करवा रहा हूं। साथ साथ यहां पर जो भी हमें त्यागी तपस्वी संत मिलते हैं उनसे हम मुलाकात करते हैं, उनसे आशीर्वाद लेते हैं और आप सभी को उनके दर्शन करवाने की मेरी कोशिश रहती है। और इसी सीरीज़ में हमारे साथ संत महात्मा जुड़े हैं, उनसे पहले प्रणाम करते हैं और मैं कुछ आपके सवाल और उनके बारे में मैं जानने की कोशिश करता हूँ। पहले तो बाबा जी, गुरु जी, मेरी तरफ से, मेरे देखने वाले सभी दर्शकों की तरफ से आपके चरणों में दंडवत, कोटि कोटि प्रणाम। धन्यवाद। राधे राधे। गुरु जी, आपका शुभ नाम? शुभ नाम मेरा स्वामी राम जी बाबा है। अच्छा, और आप कहाँ से हो वैसे? मैं ऐसे यूपी का हूँ, कानपुर का। अच्छा, और आपके गुरु जी का क्या नाम है? गुरु जी का नाम है गंगानंद जी। और कौन से अखाड़े से आते हैं आप? ये हम संन्यास के। संन्यास? हाँ जी। अच्छा, इस संन्यास संप्रदाय से? हाँ जी। अच्छा, जैसे कि मैंने देखा है कि कल्याण के बहुत सारे मार्ग हैं, लेकिन आपने कौन सा मार्ग कल्याण का अपनाया था? देखो, कल्याण के दो मार्ग है, एक ज्ञान मार्ग, एक भक्ति मार्ग है। तो संन्यास ज़्यादातर के ज्ञान मार्ग ऊपर चलते हैं। भक्ति मार्ग बहुत सरल है, जो भाव प्रधान है, हृदय प्रधान है, वो सरल रास्ता ही चुनता है। और ये वृंदावन धाम है, वृंदावन धाम में हम रहते हैं, इसीलिए जो है ज़्यादातर काम जो है भगवान का 16 आना भक्ति करते हैं। 16 आना भक्ति करते हैं। गुरु जी, हमारे दर्शकों का एक सवाल करते हैं, लेकिन पहले उससे पहले मैं एक चीज़ जानना चाहता हूँ। आपने संन्यास कब लिया? उस समय आपकी क्या उम्र थी? मैं संन्यास 8 साल की उम्र में लिया। ऐसे मन में ऐसे भाव आया, चलो हम जो है वृंदावन धाम जाते हैं, वहाँ भगवान का भजन करेंगे। बहुत उत्साह थी पहले। नहीं, जैसे कि 8 साल में तो उम्र में गुरु जी, जैसे बचपन में खेलने की उम्र होती है, वहाँ उसमें खेलने में ज़्यादा मन लगता है, खिलौनों में लगता है। उस समय आपने संन्यास की सोची? उससे हरिद्वार में एक स्वामी जी थे, तो मेरे को घुमाने ले आए थे। मैं फिर हरिद्वार में 4-5 साल वास किया। फिर यहाँ जो है मैं वृंदावन आया। फिर स्वामी अखंडानंद जी महाराज की आश्रम में बहुत साल सत्संग किया। 10-12 साल में लगातार महाराज जी आश्रम में गया और सत्संग सुनता रहा। जब स्वामी जी थे तब मेरा फिर वृंदावन में मन लग गया, तो फिर मैं यहीं जो है वास करने लगा। फिर मेरे को और कोई इच्छा नहीं होता कहीं जाने के लिए। परिवार में कौन कौन है विशेष आपके? मेरे को इतना पता नहीं, ध्यान नहीं है, याद ही नहीं? अब याद नहीं है। फिर मैं जो है ये वृंदावन में रहता हूँ। अच्छा, जैसे कि भक्ति मार्ग में आने के बाद इन्होंने परिवार को ही भूल गए हैं। गुरुजी, मैं एक जनता का सवाल लेना चाहता हूँ आपसे। पहले तो ये जानना चाहूँगा, तीर्थ व धाम में क्या फ़र्क है, और तीर्थ और धाम में अगर रहते हैं उसको क्या फ़ायदा मिलता है, या कोई अगर रहना चाहता है, निवास करता है, तो उसको क्या फ़ायदा? और उससे पहले जानना चाहूँगा उन दोनों में क्या फ़र्क है? देखो, तीर्थ और धाम में जो है, तीर्थ जो है धाम बहुत बड़ा माना गया है और तीर्थ जो है थोड़ा छोटा है। तो धाम ऐसा है कि जो जहाँ बड़े बड़े जो है मठ मंदिर हो और बड़े महापुरुष रहते हैं। ऐसे चारों दिशा में चारों धाम भगवान शंकराचार्य ने बनाया है। वहाँ की जो है पूर्व दिशा में जैसे गोवर्धन मठ बनाया है, तो वहाँ बड़े बड़े जो है महापुरुष रहते हैं, वहाँ से संदेश भेजते हैं संसार के लिए। इसी प्रकार चारों दिशा में चारों महापुरुष रहते हैं, तो वहाँ से संदेश भेजते हैं। और धाम की महिमा अपार है। हम लोग जैसे छोटे प्राणी क्या बता सकते हैं धाम के बारे में। और तीर्थ जो है, वहाँ तीर्थ में बड़े बड़े सागर है, तालाब है। वहाँ जाने से, स्नान करने से मन पवित्र होता है, मन शरीर पवित्र होता है, तो परमात्मा में मन लगता है। और तीर्थ में रह के पहले स्नान करके फिर तीर्थ के जो राजा है भगवान को दर्शन करना चाहिए। जैसे हम वृंदावन है, तीर्थ है, इसको धाम भी कहा गया है, लेकिन ये प्रेम की नगरी है। तो वहाँ जाके
जमुना में स्नान करके उसका बाद जो है राजा को दर्शन करे, बांके बिहारी को दर्शन करे, तो राजा सोचेगा मेरा प्रजा जो है ठीक है, प्रजा को संकट आएगा तो राजा झेल लेगा। और मेरे को तो वृंदावन बहुत अच्छा लगता है, मैं इसलिए वृंदावन धाम में हमेशा वास करना चाहता हूँ। नहीं, एक चीज़ और जानना चाहता हूँ गुरुजी, जैसे कि सुना है कि अगर धाम और अगर तीर्थ में अगर कोई रहता है तो उसको मोक्ष मिलता है या उसको तपस्या करने की आवश्यकता नहीं रहती, यहाँ ऐसा कुछ होता है क्या, सत्य है? ऐसा होता है, क्यों नहीं होता है। जैसे घर में रहे, घर से 100 गुना धाम रहना फ़ायदा है, क्योंकि घर में वातावरण शुद्ध रहता है, उसका मन कम लगता है। और धाम जो है पवित्र भूमि है, जहाँ पवित्र भूमि है वहाँ मन तुरंत लग जाता है। जैसे बड़े बड़े महापुरुष तपस्या कर गए, उसी ज़मीन में जो है बैठ के आप तपस्या करके जल्दी फल मिल जाता है। 100 साल का फल तो 2 साल में मिल जाता है, 10 साल में मिल जाता है कहने का। इसलिए धाम की महिमा अपरंपार है। गुरुजी, जैसे कि आपको अभी समस्त भारतवासी देख रहे हैं, तो आपके मुखारबिंद से मैं ये चाहता हूँ कि हमारे सभी दर्शकों को कोई सत्संग रूप में कोई ऐसी वाणी मिल जाए या सत्संग रूप में ऐसा कुछ मार्ग मिल जाए जिससे वो धर्म की तरफ भी बढ़ सके और उनका जीवन कल्याण की तरफ भी बढ़े, और साथ साथ में उनके जो सांसारिक में जो मोह माया होती है उनसे जो आवश्यकता है वो पूरी हो सके। तो किस प्रकार आप सत्संग में क्या कहना चाहोगे? ऐसे देखो कि गृहस्थ जीवन जो होता है, एक सदगृहस्थ एक गृहस्थ जीवन में बहुत सारे जंजाल रहता है। काम धंधा में टाइम नहीं मिलता है, भजन में टाइम नहीं मिलता है, काम धाम करते रहते हैं, उनको कोई मतलब नहीं होता है। लेकिन उनका ये ज़रूर है कि कम से कम 1 महीना में 1 बार सत्संग सुने, नहीं तो 15 दिन में 1 बार सत्संग सुने, नहीं तो 1 हफ्ता में ज़रूर 1 बार सत्संग सुने। और बड़े महापुरुष जो विरक्त महापुरुष है उससे सत्संग सुने, ज़रूर उनका मन में प्रभाव पड़ेगा और वैराग्य भाव आएगा और भगवान में मन जो है ज़रूर लगेगा। और हमेशा जो है कुछ ना कुछ सवेरे 5 बजे उठ जाए, 6 बजे स्नान करे, 6 बजे से पहले स्नान करते हुए परमात्मा में मन लगाए, कम से कम 5 मिनट जो है मन लगाए। जिस प्रकार मोबाइल को 5 मिनट चार्ज करोगे तो दिन भर मोबाइल चार्ज रहता है, इसी प्रकार सुबह उठते ही उस परम पिता परमात्मा भगवान से 5 मिनट ध्यान करने से उसका जो मन है अंतर्मुख हो जाएगा, बहिर्मुख नहीं रहेगा। उसका मन हमेशा जो है परमात्मा में, कहीं भी कुछ जाए उसका मन लगा रहेगा। जैसे कि मैंने देखा हूँ कि सुना है कुछ संत जो एकांत में रहते थे वो कुछ लोगों से डर के वो एकांतपन छोड़ रहे हैं, क्या कारण है? कोई संत जो तपस्या कर रहे हैं वो भी अभी जंगलों में नहीं कर पा रहे हैं, ऐसा क्या है यहाँ, क्या दे सके? उन्होंने मुझे हालांकि सुना ही, लेकिन आपसे जानना चाहता हूँ। नहीं, ऐसे कोई ना, संत किसी से डरते नहीं, संत तो परमात्मा स्वरूप होता है। परमात्मा फिर भी उनके साथ कोई मारपीट करते हैं? समय का प्रभाव है, समय का प्रभाव है, लेकिन संतों का तो कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। क्यों? किस प्रकार की मारपीट क्यों करते हैं लोग? मारपीट करते हैं ये अपने स्वार्थ के लिए करते हैं कि भाई कुछ प्राप्ति हो जाए, कुछ आशीर्वाद दे दे कि मैं माला माल हो जाऊं, कुछ इस प्रकार, इसलिए। लेकिन संतों का तो कोई भय नहीं है। मतलब ऐसा सही, मतलब सुना है कि सट्टे वट्टे, आप सही बताओ, खुल के बताओ आराम से, कोई नहीं। और बहुत सारे जैसे जमुना किनारे संत रहते हैं और कई संत रहते हैं कि सट्टा पूछते हैं कि महाराज ये बताए, नहीं बताते फिर उनको जो है मारते हैं, तकलीफ देते हैं। 1-2 बार पूछते हैं, नहीं तो फिर बहुत सारे ऐसे कांड हो गया है। इसलिए महात्मा जो है जंगल छोड़ के कहीं आश्रम में चले जाते हैं रहने के लिए। हाँ, भजन करते हैं। क्यों? जहाँ आजकल बहुमत है वहाँ जाके रहते हैं। एकांत में रहने के आजकल तो समय नहीं रहा। फिर उसका बाद जो है आजकल बीमारी फैल रहा है, जहाँ आदमी सुविधा होता है वहाँ रहता है, इसीलिए छोड़ के अपनी शहर में आते हैं और आश्रम में रहते हैं। जैसे कि ऐसी घटनाएं घटती है, संतों के साथ मारपीट होती है, छीना झपटी होती है, तो क्या यहाँ योगी सरकार इतनी अच्छी है तो सुनती नहीं है क्या? देखिए, ऐसा है, छीना झपटी तो भाई देखो, सरकार जो है घर घर कहाँ से ये मारपीट भी होती है, जैसे संतों के साथ मारपीट होना बड़ी बात होती है। लेकिन सरकार जो है करता तो है, सरकार तो चलाते बढ़िया चला रहा है। लेकिन ऐसा है, घर घर जब मारपीट होता है तो कौन घर घर वाले आप में आम खुद सुधर जाए तब सही संसार सुधर जाए। इसलिए सरकार को बदनाम करना तो मतलब नहीं। जो छीना झपटी कर रहे हैं या जो सट्टे के नंबर मांग रहे हैं, इनमें से हो सकता है कोई देखने वाला ही हो सकता है कुछ मोह माया मांग रहा है, तो उनको क्या कहना चाहोगे आप जो मारपीट करते हैं संतों के साथ? उनको हम तो ये कहना चाहेंगे भगवान से प्रार्थना कर उसका बुद्धि सुधर जाए। ये हम तो यही प्रार्थना करते हैं, संत महात्मा की बुद्धि सुधर जाए। लोभ के कारण जो है ये अपनी मारपीट करते हैं, कुछ बता दे, कुछ ये कहीं उसके
कुछ होगा, रहा होगा, कर्जा फर्जा रहा होगा इसलिए। लेकिन महात्मा तो बता कि महात्मा सच्चे होगा तो नहीं बताते हैं कि उनके पास नहीं, उनका पास भजन करने का भजन ही टाइम है। अगर बताते हैं उनका भजन की शक्ति कम हो जाती है, सुना है। बहुत पुण्य क्षरण हो जाता है भाई। जब सही मार्ग में चलने वाला तो जो उल्टा मार्ग में चलेगा उसका तो पुण्य क्षण होगा ये, फिर उसका पाप बढ़ जाएगा। इसीलिए जो है वहाँ एकांत छोड़ के जो है अपने शहर में वास करने लगते हैं। और जैसे कि कुछ संत महात्मा कहते हैं कि हम सट्टे के नंबर दे देते हैं, वो ऐसे ही झूठ बोलते हैं। वो नहीं, वो संत महात्मा ने तो भैंस के जो है संत होते हैं। संत महात्मा कभी जो है ना अपशब्द बोलते हैं, ना उनका मुख से जो है जो बोलता है परमात्मा के बारे में जो है बोलते हैं, और ऐसे शब्द नहीं बोलते हैं। और जो ऐसे भैंस में हैं वो कुछ भी कर सकते हैं। जैसे इन्होंने बताया, आज के टाइम में दुर्भाग्य बात बताता हूँ कि जो एकांत में संत होते हैं उनके अगर दुख की बात सुनूं या मन की बात सुनूं तो मुझे ऐसा लगता है आंखों में आंसू आ जाते हैं कि संतों को भी कुछ लोग परेशान करते हैं। मोह माया की वजह से, सट्टे की नंबर की वजह से, जो लॉटरी के नंबर होते हैं उनकी वजह से, अन्यथा नंबर दे दो हमें नहीं तो मारेंगे। और रियल में कुछ घटनाएं हुई है, तभी वहाँ से संत एकांत के वन के स्थल में या नदियों के किनारे बैठे जो तपस्या कर रहे थे, अपनी कुटिया में रहते थे, वो वहाँ से प्लान कर रहे हैं, वहाँ से अपना स्थान छोड़ के बड़े बड़े आश्रम में आना पड़ रहा है, या किसी की शरण ले रहे हैं, या कहीं धर्मशाला या आश्रम बना रहे शहर के अंदर, क्योंकि वहाँ चहल पहल रहती है तो वहाँ ऐसी घटनाएं कम करती है। साथियों, इस बात को लेके आपका क्या कहना है, जो इस असामाजिक तत्व के लोग ये घटना घट रहे हैं, तो इसमें आपका क्या कहना है मुझे ज़रूर बताना। और इनके द्वारा बात कही गई आप कितनी सत्य लग रही है वो मुझे ज़रूर बताना। इनकी बात कही गई आपको और कैसी लग रही है वो मुझे बताना। मैं कोशिश करूंगा संतों की सीरीज़ में आपको नए संतों के साथ साथ दर्शन करवाता रहूं, उनका आशीर्वाद दिलाता रहूं। फिर मिलते हैं नए संत महात्मा के साथ। तब तक जय हिंद, वंदे मातरम, हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, जय सिया राम। जय श्री राधे, जय श्री राम।